हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम वर्ल्ड। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो यहाँ मेरी सुबह हो गई है, आज भी 6 बज चुके हैं और मैं यहाँ पे फर्स्ट स्लॉट के लिए बैठूँगी। सबसे पहले आप सुबह का मॉर्निंग व्यूज़ देखिए। और यहाँ पे मुझे रात में बहुत ही ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था, तो मैं इतना ज़्यादा ऑयल लगाई थी बाल में, एकदम बाल चिपचिपा टाइप का लग रहा था। तो मैं इसको पहले ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करती हूँ अपना फर्स्ट स्लॉट। और मुझे थोड़ी कोल्ड भी हो गई है, तो इससे कभी सर दर्द, कभी कुछ ठंडी में होते रहता है। जिसको भी हर एक साल हो जाते हैं उसको तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं डेली की तरह जो रिवीजन करती हूँ सीटेट का, सीटेट पेपर 2 का, तो वो मैं स्टार्ट कर दी हूँ। और कल जितना मेरे से हो सका था उसके बाद का आज मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ। तो यदि आप 6 बजे भी उठ जाते हो तो आपके पास काफ़ी टाइम है। यदि आपके बच्चे लेट से स्कूल जाते हैं, अप्रॉक्स 8-9, तो आपके लिए काफ़ी टाइम है मॉर्निंग में पढ़ाई करने का। तो मेरे बच्चे 9 बजे स्कूल जाते हैं, 9 लेके चलती हूँ। वैसे 9:30 से इसका स्कूल है, बट 9:10 में वो निकल जाता है। तो यहाँ पे 6 बजे मैं डेली कोशिश करती हूँ उठ जाने का। तो 6 से 7-8 तक मैं पढ़ पाती हूँ, 2 घंटा लगभग। आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जब से पढ़ाई मैं स्टार्ट की हूँ, एक चीज़ मैं देखी हूँ, मैं जब पढ़ती आती हूँ, कंटिन्यू जब रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि काश पहले तक मैं कंटिन्यू क्यों नहीं रही हूँ। क्योंकि ग्रेजुएशन मेरा हो चुका था, तो मैं पहले से ही थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ का प्रिपरेशन करती सीटेट के अलावा, तो शायद कहीं ना कहीं हो सकता। बट पीछे का बात कभी कभी याद आती है, इसलिए मैं आपसे शेयर करूँ। मुझे लगता था कि अगर मैं अभी जैसे पढ़ रही हूँ, 2 घंटा 3 घंटा मैं डेली पढ़ते आती, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग हुआ रहता। जैसे कोई भी जनरल कंपटीशन का यदि मैं एग्ज़ाम देती, पढ़ती तो आ रही थी बट सीरियस नहीं थी पूरा। जैसे होता है ना, एक दिन पढ़ा दूसरे दिन गायब, तीसरे दिन गायब, ऐसे करके मैं पढ़ रही थी। कंटिन्यू मैं नहीं रही हूँ। बस भगवान से ये शुक्रगुजार है कि मैं अभी तक लगी हुई हूँ, छोड़ी नहीं हूँ, पूरी तरह से गिव अप नहीं की हूँ। सो ये इसलिए हुआ कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो सोच, वो जज्बा, वो सपना है अभी कि हाँ मुझे करना है, खुद पे डिपेंड होना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अभी भी कि चलो कोई नहीं, अभी भी मेरी आंखें खुली है, तो मेरे लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। और जिसका भी बाद में भी अगर वो सोच लेती हैं कि नहीं पढ़ना है मुझे, तो बहुत अच्छी बात है। जब आप स्टार्ट करो, कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। यदि आप एलिजिबल हो तो आप कभी भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे उसके बाद मैं सेकेंड में पढ़ रही हूँ इंग्लिश। सबसे पहले मैं शायद पढ़ी थी, कौन सा सब्जेक्ट था, हिंदी तो नहीं था, हिंदी इसके बाद पढ़ी हूँ। हाँ, ज्योग्राफी पढ़ी हूँ इससे पहले। हाँ, उसके बाद मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। तो इंग्लिश मैं पढ़ रही थी, तो मुझे एक बात याद आ रही थी कि मैं स्टार्टिंग में, मैं 1-2 साल पहले का बात बता रही हूँ। मुझे क्या हुआ था, मेरे मन में अचानक प्लानिंग आया कि मैं एसएससी का प्रिपरेशन करूँगी। और मैं गई पटाख से, सारा बुक एसएससी का जितना भी होता है, जैसे जो जो भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश वगैरह, इंग्लिश में जो वोकेबलरी का आता है, हर एक सब्जेक्ट का मैं अलग अलग बुक खरीद के लाई। लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। बस 10 दिन तक कंटिन्यू रहती थी, फिर छोड़ देती थी, फिर रहती थी, फिर छोड़ देती थी, ऐसे मेरा चलता रहा। कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। सोचो तो, जब तक कंटिन्यू आप लगे नहीं रहो एग्ज़ाम तक, तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो फिर मैं बीएड की 2 साल में, और फिर उसके बाद मैं सीटेट का फ़िलहाल प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ये सीटेट का तो मैं जुलाई में ही देती, बट जुलाई में हुआ नहीं, तो अब फरवरी में होने वाली है, उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी मेरी टाइम बचत हो जाती है, क्योंकि मैंने
वीडियोज़ लेक्चर वगैरह लगभग देख ही ली हूँ। एक दो किसी सब्जेक्ट में छूटा होगा तो होगा। तो मुझे यहाँ पे टाइम की बचत हो रही है, बस रिवीजन करो और PYQ लगाओ। और अब तो सीरीज भी शायद आज से या फिर कल से मैं देखी थी स्टार्ट होने वाली है सचिन सर की। तो वो क्वेश्चन PYQ टाइप का ही उसमें रहेगा, जो भी संभावना रहेगी आने वाली क्वेश्चन वैसा ही सर सीरीज चलाते हैं। सो जिसका भी कंप्लीट हो गया है बस इतना वो करेंगे। और जो भी अभी तक लेक्चर वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो रिकॉर्डेड वीडियो जाके देख सकते हैं। बहुत ही, यदि पहले वाले सिलेबस का ही आया तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो सबके लिए निगेटिव पॉइंट होगा कि हाँ टाइम कम है, अगर चेंज होता है तो। ज़्यादा संभावना तो नहीं है चेंज होने का, बहुत ही कम है। तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना पहले से ही और पहले के सिलेबस अकॉर्डिंग। तो आज की मेरी मॉर्निंग स्टडी होती है कंप्लीट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।